फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूपी की राजनीति का पारा इन दिनों गरमाया हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। इसी कड़ी में फरीदाबाद पहुंचे मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने भी बीजेपी का दामन छोड़ राष्ट्रीय लोकदल का हाथ थाम लिया है। भड़ाना ने हरियाणा तक से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने गठबंधन की ओर से जेवर विधानसभा सीट से उम्मीदवार तय किया है। सुनिए अवतार सिंह भड़ाना के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौड़ और स्वागत है आपका हरियाणा तक में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 4 बार के सांसद रहे और हाल ही में बीजेपी के विधायक पद से इस्तीफा देकर आरएलडी में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना जी। स्वागत है आपका भड़ाना साहब। नमस्कार। आज क्या बातचीत रही? आज का जो जयंत चौधरी से बात हुई, अखिलेश भाई ने और जयंत जी ने हमको ये कहा है कि भड़ाना जी, आप हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और आज किसान की हालत ऐसी बना दी है बीजेपी ने। हमने उस टाइम भी कहा था बीजेपी को कि आपने इन किसानों की बात सुनने नहीं चाहिए। अगर आप अपने मन की बात कहते हैं तो इन किसानों की 2 मिनट के लिए उनके मन की बात सुन ली जाए। जैसे ही किसानों का आंदोलन हो रहा, उन पर जुल्म हुए, उन्हें रौंदा गया, उसको लेकर मेरे मन में एक पीड़ा उठी और मैंने कहा, जब किसानों पर, हमारे समाज पर, लोगों पर अत्याचार जुल्म हो और जब सरकार नहीं सुनती, तो मैंने इसका इस्तीफा देके और किसानों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। आज मैंने एक फैसला किया है कि जब तक हमने योगी सरकार को बनाने में हमारी एक बड़ी भूमिका थी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार उनको 100 सीट और 60% वोट हमारे किसान, मजदूर और गरीबों ने और मेरे पूरे समाज ने एक मत से पहली बार सेंटर पर वोट दिया। लेकिन उन्होंने हमारी अनदेखी ही नहीं की, हमारे वजूद को ख़त्म किया। उसके बाद जो हमारा स्वाभिमान था, सम्मान था, महिर भोज, सम्राट महिर भोज के पर कालक पुतवाने का काम इन्होंने, योगी जी की मौजूदगी में वो घटना घटी, उससे हमें और हमारे समाज को देश में दी हुई। हमने फैसला किया है कि इस सरकार को जो हमने बनाई थी बड़ी उम्मीदों से, आशाओं से, इस सरकार को हमने उखाड़ के फैसला किया है कि आज किसान, मजदूर, पश्चिम का जन और मेरे समाज के लोगों ने कहा है मुझे कि ये सही टाइम है। इस बार इस सरकार को उखाड़ के अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार को बदल भी सकते हैं हम। यही टाइम क्यों चुना गया? 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, विधायक छोड़ के जा रहे हैं, तो यही टाइम क्यों? अगर विरोध था तो पहले भी होना चाहिए था ना। देखिए, 1 साल से हमारे लोग 700 लोग शहीद हो गए किसान। अगर 1 साल हो गया था तो आज ही काले कानूनों को विल लेने का इस भाजपा सरकार का 1 साल तक लोग मरते रहे और ये तमाशा देखते रहे। क्या इन्होंने अब काले कानून वापस लेने का जो फैसला किया है, उन्होंने कुछ सोचा होगा? तो हमारे किसानों का और गरीब मजदूरों का ये फैसला है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनानी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी जी को सीएम बनाने का जो मजबूती ताकत दी थी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीबों ने और मेरे समाज ने 60% वोट बीजेपी को दिया था। लेकिन हमारा वजूद ख़त्म किया, ऊपर से किसानों पर अत्याचार हुए, जुल्म हुए। हमने फैसला किया है कि इस बार योगी सरकार को हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 13 का आंकड़ा नहीं पार करने देंगे। 93 सीटें हमने जिता कर दी थी। तो आपका क्या कहना है कि जो कृषि कानून वापस हुए हैं वो यूपी चुनाव के मद्देनजर हुए? मैं ऐसा मानता हूँ, जग जाहिर है इस बात को। अगर वो 1 साल से लोग मरते रहे, तड़पते रहे बच्चे हमारे, तो उसने नहीं सुना, यही देखकर। लेकिन किसान समझ गया है कि जिन लोगों से और खासकर योगी जी को जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनाया था, उन्होंने उनके अहंकार में इस तरह की बात देखती थी, इसीलिए मैंने 1-2 साल पहले ही पार्टी से रिजाइन कर दिया था। आप मेरठ से सांसद रहे हैं, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक रहे हैं, अब बात क्या हुई है? जेवर से चुनाव लड़ने की बात हुई है? हाँ, अब अखिलेश जी ने और जयंत भाई ने दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि भड़ाना जी, आप गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जेवर से चुनाव लड़ेंगे।
कोई मुश्किल नज़र आती है जेवर में? मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैंने हमेशा ही इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूर का साथ दिया है, तो वो लोग मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो मेरे बिल्कुल घर के पास है। क्योंकि फरीदाबाद से भी आप 3 बार सांसद रहे हैं, इसके अलावा यूपी में अलग अलग जगहों से सांसद भी रहे। रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता, मेरा लक्ष्य कोई MP MLA और मंत्री बनना नहीं है, लेकिन किसानों पर जुल्म होते रहे, हम तमाशा देखते रहे। लेकिन एक टीस तो रही आपकी, जब भाजपा में जब आपने ज्वाइन किया था तो उम्मीद थी कि मंत्री बनाया जाएगा। आपको गुर्जर बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं आप। मंत्री तो मैं गृह मंत्री पहले भी रह चुका हूँ, लेकिन मंत्री नहीं। लेकिन भाजपा में जब मुझे अमित जी ने पार्टी ज्वाइन कराई थी, तो मोदी जी ने मंच से ऑन रिकॉर्ड पर है ये कि उन्होंने कहा था पश्चिम से पिछड़ों का बड़ा स्थान होगा। हमें हमारे समाज को ये बात थी कि हमारे को एक वजूद, एक सम्मान, एक स्थान दिया जाएगा। उन्होंने हमारी अनदेखी की, किसानों पर जुल्म किए। हमने इसी बात को लेकर पार्टी से इस्तीफा दिया और आज हमें लगता है कि आज वक्त आ गया है कि आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारी भूमिका रहेगी। टीस किस बात की ज़्यादा है, मंत्री ना बनने की या किसानों की जो कृषि कानून लगाए गए? नहीं, मेरा कहना यह है कि चीज़ सबसे बड़ी मेरे मन में ये रही कि जब जिन किसानों ने, गरीब मजदूरों ने, हम भी किसान के बेटा हैं, हम सब ने सब कुछ त्याग कर मोदी जी में, योगी जी में विश्वास व्यक्त करके जो 100% वोट दिया, उन्होंने हमारा शोषण किया, हम पर जुल्म हुए, किसानों को गाड़ियों से रुंधवाया। वहाँ तक भी हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास है। हमारे समाज को सम्राट महिर भोज पर कालत पुतवाई इन्होंने हमारा पूरा वजूद ख़त्म किया। तो हमने फैसला किया है, मेरे समाज ने और पश्चिम के किसान मजदूरों ने, कि इस बार योगी सरकार को पश्चिम से उखाड़ के फेंक देंगे। तो अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है चुनाव में, क्योंकि जेवर शायद 10 फरवरी को है। हाँ, 10 तारीख को है। तो 1 महीना क्या अवतार बढ़ाना? मैं कहता हूँ एक बदलाव की लहर चलने शुरू हो गई है। 1 महीना सफिशिएंट है प्रचार के लिए? निश्चित तौर पे बहुत समय हमारे लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले कई सालों से संघर्ष के बीच है, किसानों के बीच में हैं, जन जन से जुड़े हुए हैं और हमें भरोसा है कि अब यहाँ बदलाव की लहर चलने शुरू हो गई है। ये लहर जो है, बदलाव की लहर पश्चिम से शुरू करेंगे, पूरब तक ये यहाँ से आंधी शुरू होगी, तूफान का रूप लेगी पूरब तक जाते जाते। तो किसान आंदोलन के बीच में जो आपने रेगुलर वक्त बिताया, उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखा? निश्चित तौर पर उनका स्नेह, उन किसानों का, उन गरीब मजदूरों का और मेरे समाज का जो सदैव मुझ पर आशीर्वाद रहा है, उन सब का आशीर्वाद है मुझे। और मुझे भरोसा है कि जब हम 50 सीटें जितवा सकते हैं, तो पश्चिम में 50 सीट हरवा भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर यहाँ क्या तय हुआ है कि मंत्री पद मिलेगा इस बार? मैंने हमेशा कहा है, उनको कहा कि मेरा वजूद नहीं, मेरा वजूद मेरा समाज है, किसान मजदूरों का हित होगा। नहीं, उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मंत्री पद ये निश्चित है कि पहले भी राज भी मुझे जयंत भाई ने और अखिलेश जी ने मुझे कहा है कि आपको गठबंधन का एक बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं और आपको इन किसानों की लड़ाई लड़ी है, आपको इस सरकार में इन किसानों के हित के लिए। और मैंने कहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे समाज का जो वजूद ख़त्म हुआ है वो लौटा देना और महिर भोज पर जो कालत पुती है उसकी वापसी कर देना, मेरे लिए वो सब कुछ होगा। किसान निहाल हो जाएगा, गरीब मजदूर बचेगा, तो और मेरे समाज का जब वजूद बढ़ जाएगा, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं उस पर संतुष्टि करूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अवतार सिंह भड़ाना, जो अब बीजेपी का दामन छोड़कर आरएलडी की टिकट पर जेवर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये पूरी तरह आशान्वित दिख रहे हैं कि इस बार जो है सरकार गठबंधन की होगी और वो इस बार मंत्री पद ज़रूर हासिल करेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।